मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग कहाँ तक थे, थ्योरम्स कर रहे थे। तो आज जो है हम लोग जो सबसे खास थ्योरम है, इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसका हम लोग यूज पहले भी कर चुके हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आज हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखने की जरूरत है। बाकी बात आज इस चैप्टर का हम लोग अंत करने वाले हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग रैंक। तो इसका जो थ्योरम है, बोलना चाहता है कि इफ ए इज एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन adjoint A into A equal to A into adjoint A equal to determinant of A into IN। इसी का हम लोग को प्रूफ करना है। इसका हम लोग यूज पहले भी कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ में से एक है, काफी पूछा जाता है ये। तो लेट्स मूव टू द प्रूफ। मान लेते हैं A इक्वल टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n बी द एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लिया। लेट एडजॉइंट ए बराबर बी आई जे n क्रॉस n, वेयर बता देते हैं कि बी आई जे जो है ना, इसके कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है। बी आई जे बराबर ए जे आई होगा, गौर से देखना, उसका ट्रांसपोज बराबर कोफैक्टर ऑफ ए जे आई इन डिटर्मिनेंट ए। ओके है। एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स बी आई जे है जिसका ऑर्डर भी एन क्रॉस एन होगा, जहां पर बी आई जे का मतलब निकलेगा ए जे आई। ए जे आई का मतलब क्या है? कोफैक्टर ऑफ ए जे आई इन डिटर्मिनेंट ए। बी केयरफुल, कोफैक्टर होता है डिटर्मिनेंट में। कोफैक्टर कहां होता है? डिटर्मिनेंट में होता है। बी आई जे बराबर ए जे आई, कोफैक्टर ऑफ ए जे आई इन डिटर्मिनेंट ए। सिंस मैट्रिक्स ए एंड एडजॉइंट ए are both n road square matrix, both n road square matrix, therefore both the products A into adjoint A and adjoint A into A exist। हमेशा कहीं भी प्रोडक्ट का बात होगा, हमेशा कहीं भी प्रोडक्ट का बात होगा दो मैट्रिक्स का, तो उसको एग्जिस्टेंस दिखाना होगा। उस प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस दिखाना होगा। जैसा कि तुमने देखा है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकता है? अगर ए का मैट्रिक्स m क्रॉस n है, दूसरे का मैट्रिक्स n क्रॉस p है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। लेकिन अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ऑब्वियसली 3 क्रॉस 3 ऑलवेज एग्जिस्टेबल। इसलिए एडजॉइंट ए भी हम लोग का n क्रॉस n है और एडजॉइंट ए भी n क्रॉस n है। इसलिए इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसको शो करना पड़ेगा कि इसका एग्जिस्टेंस हो रहा है, मतलब इसको बताना पड़ेगा एग्जिस्ट एंड ऑफ द टाइप n क्रॉस n। तो यहां तक हम लोग कोई बात नहीं किए। ए मान लिए हैं, एडजॉइंट ए निकाल लिए हैं। यहां पर थोड़ा केयरफुल रहना, कोफैक्टर ऑफ ए जे आई इन डिटर्मिनेंट ए, और इसको बोले कि दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल्सो the ijth element
ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, गौर से देखना, समेशन के बराबर 1 से n ए आई के बी के जे बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, बाय प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे इसको तुम एक्सपेंड करके अगर तुम देखना चाहोगे तो क्या आने वाला है, ए आई 1 बी 1 जे प्लस ए आई 2 के 2 जे प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आएगा ए आई एन बी एन जे। तो ये जो है ना आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए है। मगर अगर ए इंटू एडजॉइंट ए को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो तुम देख रहे हो ये आई जे है, ये बी आई जे है, तो ऑब्वियसली ए इंटू एडजॉइंट ए आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए आएगा, तो उसका जो आई जेथ एलिमेंट होगा वो यही आएगा, ए आई के बी के जे। तो ये पूरा है, इस पूरे को हम लोग डिटर्मिनेंट समेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख पाएंगे। तो हमें आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए निकाले, क्योंकि यहाँ रो और कॉलम जान रहे हो, कॉलम और रो बराबर होगा, देख रहे हो फर्स्ट कॉलम है, दूसरा रो है, इसलिए यहाँ पर के दिख रहा है, बाकी बात ओके है, के बराबर 1 से लेके n है। इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम लोग न भी लिखें चलेगा, इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं के बराबर 1 से n ए आई के ए जे के, तुम देख रहे हो बी के जे, यहां पर तुम देखना कि लिखा हुआ है बी आई जे बराबर ए जे आई दिया हुआ था, यहां पर अगर हम लोग निकालें बी के जे, गौर से देखना बी के जे मतलब ए यहां पर आएगा, तो यहां पर तुम देख पा रहे हो कि जो के है वो यहां पर जे जो है पहले आ जा रहा है, तो यहां पर के पहले आ जाएगा। तुम देख पा रहे हो बी कि हम लोग को निकालना है बी के जे का वैल्यू, तो बी के जे, तो ये जे तो सेम है, यहां पर आ जाएगा, यहाँ पर जे सेम आएगा, जो यहाँ पर आई आता है वो यहाँ इधर पलट जाता है, तो जो के आएगा वो यहाँ पर पलट जाएगा। इससे देख पा रहे हो बी आई जे बराबर ए जे आई है, मतलब ये जो है तुम देख पा रहे हो कि ये जो आई है वो अपने उलट गया है, आई उलट गया, तो यहाँ पर के उलट गया, और यहाँ पर जो चीज है वो ए का शुरुआत में होता है, तो तुम देख रहा है ए जे के लिखा गया है, के बराबर 1 से n, और इसका वैल्यू होता है 0 या फिर मॉड ए। अब बताते हैं कैसे, अकॉर्डिंग एज आई नॉट इक्वल टू जे एंड आई इक्वल टू जे, अगर हम लोग ए इंटू एडजॉइंट ए का एलिमेंट को गुना करें, ये आई बराबर जे आ जाए, ये आई बराबर जे आ जाए, इसका मतलब है, इसको अगर हम लोग देखें आई बराबर जे आने का मतलब, आई बराबर जे अगर लेते हैं तो इस पूरे का वैल्यू आ जाता है 0, और आई नॉट इक्वल टू जे लेने पर 0 आएगा, और आई बराबर जे लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये आएगा। इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में, देख लो तनु, ले लो तो, हाँ सर ले लिए। ओके तो यहां तक ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है, इसका समझ में आया वाला। देखो तो लास्ट वाला कहां से है, ये हम बोलना चाहते हैं कि ए और एडजॉइंट ए को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे, आई नॉट इक्वल टू जे आएगा, मतलब ये दोनों अलग अलग होगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर ये दोनों सेम आ जाए, ये दोनों सेम आ जाए तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। ये तुम देख भी सकते हो, बहुत बड़ा चीज ये नहीं है। ओके
हम लोग बढ़ते हैं आगे। Hence, ijth element of A into adjoint A बराबर डिटर्मिनेंट A होगा if I equal to J and 0 होगा if I not equal to J। देख लिया? In other words, all the element of A into adjoint A along the principal diagonal are equal to determinant A, and non-diagonal element are equal to 0। इसका मतलब है कि A इंटू एडजॉइंट A का जो वैल्यू आएगा वो आएगा मैट्रिक्स के अंदर। ये बोला है कि A इंटू एडजॉइंट A का along the principal diagonal डिटर्मिनेंट A आएगा। बाकी बात 0 0 डॉट 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 0 0 डॉट 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 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 0 0 0 डॉट 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 करके चला, और यहाँ पर 0 0 0 डॉट 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 यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो तुम गौर से देख पा रहे हो कि इसका जो वैल्यू आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A along the principal diagonal, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट A आएगा, और जो अदर वैल्यू आएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ इक्वल टू 0 आएगा। इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें, डिटर्मिनेंट A इंटू कितना लिखेंगे हम लोग, अगर कॉमन निकल जाएगा मैट्रिक्स है, डॉट 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 0 1 डॉट 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 0 0 0 डॉट 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 1। तो ये हो गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एन क्रॉस एन का। सिमिलरली दोनों तरफ लाना है। सिमिलरली द ijth element of adjoint A into A बराबर आएगा डिटर्मिनेंट समेशन k बराबर 1 to n bik a k j बराबर आ गया। इसका वैल्यू लिखोगे k बराबर 1 से n a k i, उसी तरीके से जैसे पहले बना रहे थे a k j लिख दिया। ये बराबर होगा 0 या फिर डिटर्मिनेंट A को अकॉर्डिंग एज I नॉट इक्वल टू J एंड I बराबर J। तो फाइनली हम लोग दोनों ही केस में देखे A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, काफी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ले लो तनु। हाँ सर ले लिए। ओके, इसका प्रूफ भी हम लोग का कंप्लीट होता है। हम लोग बहुत सारा थ्योरम का प्रूफ कर चुके हैं। आज जो देखने वाले हम लोग, ये तुमको थोड़ा सा शुरुआत में तकलीफ देगा, लेकिन जब एक बार हम लोग इसको समझ जाएंगे फाइनली, तो ये बड़ा बढ़िया लगेगा। तो ये आखिरी थ्योरम है इस इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होने वाला है रैंक। आइए हम लोग देखें नेक्स्ट मोस्ट वीवीआई थ्योरम।
ये बोल रहा है कि इफ A and B are square matrix of same order, then adjoint AB बराबर adjoint B into adjoint A। इसी का हमें प्रूफ करना है। ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, देन एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रूफ में, वी नो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ले लिया। टेक ए के स्थान पर हम लोग ले लेंगे ए बी, तो ये बन जाएगा मेरे पास ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई एन बराबर एड ए को छोटा लिख दो, अच्छा रहेगा, इंटू एडजॉइंट ए बी इंटू ए बी। इतना में कोई दिक्कत कहीं नहीं है। ए इंटू ए के स्थान पर हम लोग अगर ए बी लेंगे तो यही पाएंगे ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, इसका वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन बराबर इतना आ गया, क्योंकि दोनों ऐसे प्रूफ होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। ऑल्सो ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, बाद में बताएंगे। इस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे कि ऐसा मेरे दिमाग में कहां से आ रहा है कि हमें जो प्रूफ करना था एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, उसमें ए बी से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं, बाद में बताएंगे। ए इसको हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, आराम से लिख दिया, नो प्रॉब्लम। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू, इसके जगह पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन एडजॉइंट ए, ये हम लोग जानते हैं। इसके बाद लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख दें डिटर्मिनेंट बी, आई एन तो खत्म हो जाएगा, आई एन को हम लोग किसी से गुना करें, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हो गया कांस्टेंट, बाहर निकल गया। आई एन का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगा, तो ए इंटू एडजॉइंट ए। और फिर इसको अगर हम लोग लिखें तो डिटर्मिनेंट बी इंटू इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, फाइनली इसको लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इंटू आई एन, और बी ए इंटू आई एन को ही हम लोग लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। ओके, तो ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए को हमने लिखा, एडजॉइंट बी इंटू को एक साथ रखा, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ आराम से लिख लिया। डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन लिखा, आई एन को किसी मैट्रिक्स में गुना करोगे वही का वही मैट्रिक्स मिलेगा, कांस्टेंट बाहर निकल गया। डिटर्मिनेंट बी ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए निकाली या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाले, बात बराबर, चूंकि रो एंड कॉलम्स इंटरचेंजेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, दोनों डिटर्मिनेंट के अंदर है। तो हम लोग वैल्यू निकाले हैं ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू निकाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन नंबर 2। अब निकालते हैं सिमिलरली एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए बी। देख रहे हो, ए बी इसमें पहले गुना है, ए बी इसमें बाद में गुना है। हम इस पर विशेष फोकस करेंगे। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए को एक साथ रखेंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर लिख देते हैं एडजॉइंट बी इंटू, इसको लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा एडजॉइंट बी इंटू बी,
और एडजॉइंट इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। ये रहा मेरा कौन सा इक्वेशन, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए बी का वैल्यू नंबर 3। मेरे पास 1 है, मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है। 3 इक्वेशन है मेरे पास, 1, 2 एंड 3। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग एक लाइन और बढ़ना है। फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, रिक्वायर्ड 1, 2 एंड 3 से अगर हम लोग लें तो गौर से देखना, हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये दोनों आपस में बराबर है। तुम देख रहे हो 2 और 3 आपस में बराबर है। कहने का मतलब ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी और एडजॉइंट ए बी इंटू ये दोनों आपस में बराबर होगा। और ये तुम देख पा रहे हो इस इक्वेशन 1 में, अगर ये दोनों बराबर है तो इसके जगह पर हम लोग एक बार लिख देंगे ये और एक बार लिख देंगे ये। मतलब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 कहा लिखेंगे हम लोग ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी बराबर, इसके जगह पर इसको लिख दे हम लोग, ये वाला लिखते हैं पहले। कौन लिखेंगे, ए बी पहले है ना, ए बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिख दिया। तुम देख पा रहे हो फ्रॉम ये ए बी ये दिख रहा है, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन का वैल्यू ये वाला रख दिया हम लोग। और सिंस ए बी इज नॉन सिंगुलर, ए बी इज नॉन सिंगुलर, सीधे लिख सकते हैं एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एक पार्ट आ गया। उसी तरीके से इधर वाला पार्ट को अगर लेंगे हम लोग तो इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। ले तनु हाँ सर ले लिए। ओके तो एक बार फिर हम लोग इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा चीज है, इसको आसान नहीं है ये सोचना ये आसान नहीं है। तो हम लोग एक बार फिर कर लेते हैं। मेरे पास ए इंटू एडजॉइंट ए ये दिया हुआ है, एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, ए के स्थान पे ए भी रख के इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब मेरा कहना ये है, यहां पर ऐसे सोचेंगे कि अगर इसका वैल्यू हम लोग ए बी इंटू एडजॉइंट, ध्यान से सुनना एकदम बहुत बढ़िया से, अगर हम लोग इसको दूसरे वाले पेज में समझने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार देख लो, मिटा देंगे इसको। ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी बराबर अगर हम ले आए ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, वर्ष देखो, अगर इतना का वैल्यू अगर हम लोग इतना ले आए तो ए बी नॉन सिंगुलर बोल के एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो हम लोग ये का ध्यान से देखना, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, एडजॉइंट है नॉन सिंगुलर है, ये हट जाएगा, तो बच जाएगा एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो हम लोग किए का कि इसका जो वैल्यू है इसको सॉल्व किए हम लोग और इसका वैल्यू को ये लाने का प्रयास किए। तो वही तुम देख रहे होगे कि ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लगाया हुआ है, यहां से सॉल्व करके यहां तक लाना, नो प्रॉब्लम, आराम से एसोसिएटिव लॉ से। हाँ सर हाँ सर टेक ए इक्वल टू ए बी लिया है ना, वो क्यों लेंगे हम लोग, वो कैसे सोचें? ये वाला यस सर। इट इज आइडेंटिटी, यहाँ पर हम लोग जो मर्जी वो पुट कर सकते हैं। इट इज आइडेंटिटी, यहाँ पर ए बी के हमें चूंकि ए बी लाना है ना, इसलिए इस फार्मूला से लेके चले, ए के स्थान पर हमको जो मर्जी वो लेंगे। तो हमें जो पता है कि हमें ए बी लेना है, ए के स्थान पर देखो ना एडजॉइंट ए है ना, स्मॉल लो इसको,
ठीक है, अब देखो ए के स्थान पर ए बी है ना, तो ए बी लेके चले तो मेरे पास ये रिलेशन आया ए बी इंटू एडजॉइंट ए। अब हम लोग ए बी इंटू आई एन की जगह पर अगर ये रख दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल के सीधे ये ले आए, इसका वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू निकाले और सीधे ये ले आए। चूंकि ए बी नॉन सिंगुलर होगा तभी काम चलेगा, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाले और इसका वैल्यू देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन बराबर इतना आया। अब तुम ये जो लास्ट रिलेशन देख रहे हो, लास्ट रिलेशन में ए बी एडजॉइंट ए बी अपने जगह पर, और इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन का वैल्यू को ये पुट किया। चूंकि ए बी नॉन सिंगुलर है तो ये डायरेक्ट आ गया। अब हम लोग इसके जगह पर लेंगे कौन वाला है, देखो ये वाला। अब ये वाला लेंगे जो कि हम लोग वैल्यू पहले ही निकाल कर रख चुके हैं। यहाँ पर देखो ए बी इधर है ना, ए बी इधर है। अब इसका वैल्यू एक बार फिर रखेंगे, ए बी भी हटाएंगे, काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सोचा करते हैं, वही यहाँ पे ट्रिक था। तो हम लोग ले लेते हैं 4 नंबर पेज। हम लोग यहाँ पर एक बार फिर वैल्यू पुट करें, ये वाला पार्ट को ले लेते हैं। कौन वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। फ्रॉम फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन बराबर मेरे पास रखा हुआ है एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी इंटू ए बी रखा हुआ है। अब इसका वैल्यू हम लोग डाल दें यहां से फ्रॉम 3 इसका वैल्यू रख दें, ये आ जाएगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इंटू आई एन, सॉरी इंटू ए बी बराबर एडजॉइंट ए बी इंटू ए बी। बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग तो इसको वही समझना था। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए बी, प्रोवाइडेड जरूर लिखेंगे, प्रोवाइडेड ए बी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। कंबाइनिंग these two results we get adjoint AB बराबर adjoint B into adjoint A। यही मोस्ट VVI प्रूफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ माना जाता है इसको। तो कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पर हम लोग जो इसका वैल्यू निकाले एक बार ए बी इधर करके, और तब इसका वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, और एक बार चूंकि ए बी इधर है और एक बार ए बी को इधर ले आए तो भी इसी का वैल्यू पुट किए। तो दोनों का वैल्यू पुट करके हम लोग ले आए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं हम लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ माना जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आता है नेक्स्ट हम लोग का एक आता है, हालांकि इसका प्रूफ भी है लेकिन इसको हम लोग एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए। मतलब ए अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मतलब एडजॉइंट निकालिए फिर उसका एडजॉइंट निकालिए। ये बोलता है आप कुछ मत कीजिए, डिटर्मिनेंट ए अगर ऑर्डर 3 का है तो ये 1 आ जाएगा और ए से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 1 -1 2 3 2 4 1 -1 3, तो हम लोग को बोलता है कि अगर आप इसका निकालना चाहते हैं एडजॉइंट ए
का फिर एडजॉइंट ए, तो आप कुछ मत करें, बशर्ते ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट निकालें। बाबू देखो तो हो गया, देखो तो आ गया 3 to 4 1 - 1 3। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को 6 + 4 10 + 1 9 में से 4 गया 5 और +2 ले लें तो -3 -2 -5 यह आ जाएगा 10 कट जाएगा, यह आ जाएगा 5 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। चलो इसलिए ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। तो बोलता है कि आप अगर निकालना है एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए, तो आप क्या कीजिए डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 - 2 इंटू ए, मतलब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ये आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए मतलब 5a। अब ए से 5 को गुना कर दें, ए से 5 को गुना कर दें, ये एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये आ जाएगा 5 - 5 10 15 10 5 से गुना कर रहे हैं 20 5 - 5 15, यही तुम्हारा हो गया एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए। तो तुम देख रहे हो काफी पावरफुल फॉर्मूला है ये, यहां से हम लोग तुरंत काम कर सकते हैं। इसीलिए एक एग्जाम्पल, तो जैसा हेलो, तो अगर हम लोग चाहें तो इसका भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, इसी टाइप का रिलेशन से प्रूफ होता है। लेकिन इसका एग्जाम्पल ज्यादा खास है। ए का कोई मैट्रिक्स लिया, बशर्ते वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। एडजॉइंट का एडजॉइंट अगर निकालने कहीं पर बोलता है तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालें आप, जो कि 5 आया, ठीक है ना। 5 6 + 4 10 -9 -4 5 2 -3 -2, ठीक है। तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n - 2, तो n - 2 मतलब इसका ऑर्डर 3 है, तो 3 - 2 डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट को ए से गुना कर दिए, बस यही इसका वैल्यू है। तो ये मान के चलो अच्छा थ्योरम है, अच्छा चीज है। नेक्स्ट आता है हम लोग का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी उतना ही खास माना जाता है। नेक्स्ट आ रहा हम लोग का ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये भी बहुत खास है, काफी पूछा जाता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलना चाहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी orthogonal, said to be orthogonal if a dash into a बराबर a into a dash बराबर I। मतलब ऑर्थोगोनल बनाने के लिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, या प्री मल्टीप्लाई करें या बाद में पोस्ट मल्टीप्लाई करें, तो वो I के बराबर आएगा, मतलब वो एक यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल बोलेंगे अगर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें वो आई के बराबर आ जाए। तो जरा गौर से देखो यहां पर, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए डैश इंटू ए बराबर आई। इसका डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, बराबर आई का डिटर्मिनेंट 1, क्योंकि तुम जानते हो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए और ए का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होता है, क्योंकि जानते हो ए डैश का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होता है। यहाँ के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बराबर 1, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए बराबर ±1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है देन ए डैश ए बराबर आई है, तो
ए डैश बराबर ए इनवर्स होगा। तुम जान रहे हो, तुम लोग पहले भी पढ़े हो कि ए बी बराबर अगर आई होता है तो बी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, ए इनवर्स, पहले पढ़े हो। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ए डैश ए बराबर आई, ए डैश ए बराबर आई कहने का मतलब ए डैश बराबर ए इनवर्स, which is implies that a into a dash का मतलब a इनवर्स बराबर आई आ गया। तो इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे। Thus is an orthogonal matrix if and only if a dash a बराबर आई बराबर ए इंटू ए डैश। याद रखना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ए बी इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ ए डैश ए बराबर आई बराबर ए इंटू आई, ए इंटू ए डैश। इट इज ऑर्थोगोनल देन ए डैश ए बराबर आई। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाए, ये दोनों को डिटर्मिनेंट को अलग अलग किए, डिटर्मिनेंट में अलग अलग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए हो या डिटर्मिनेंट ए डैश हो, बात बराबर है। यहां से डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया, कहने का मतलब ए डैश ए बराबर आई, दिस इंप्लाइज ए डैश बराबर ए इनवर्स आएगा। तो ए इनवर्स या ए इनवर्स बराबर आई होगा, इसलिए ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली ए डैश बराबर आई बराबर ए इनवर्स। नेक्स्ट आता है इफ ए बी एन रोड orthogonal matrix AB and BA is also orthogonal, AB और BA दोनों ऑर्थोगोनल होगा। इसको जो होमवर्क में है इसको थोड़ा ट्राई करना, कैसे ट्राई करते हो जरा देखेंगे हम। ले लो तनु। ओके तो जैसा कि तुमने देखा, आज हमने काफी सारी चीजों को पढ़ा और हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हम लोग 10 मिनट क्लास और है। आज 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा लेट हो जाएगा इसलिए नहीं ले रहे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना, कैसे प्रूफ करोगे दिमाग लगा लेना। इसके बाद हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ेंगे इसी के आधार पर। तो यूनिटरी कुछ नहीं होता है, ए डैश के स्थान पर ए थीटा होगा। ए थीटा का मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज, मतलब यहाँ ए डैश इंटू ए लिए, वहां ए थीटा इंटू ए लेंगे और बहुत कुछ नहीं है। तो अगला 10 मिनट पढ़ने के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स की क्लास जो कि ट्यूसडे को होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि उस रोज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंक। तो आज के लिए इतना ही, सबको बाय बाय, हैव ए नाइस डे।